अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सुबह आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में आसिफ अली जरदारी के साथ एहतसाब अदालत में जाएंगे। आसिफ अली जरदारी के हवाले से कुछ दिन पहले, तकरीबन कोई एक सवा महीना पहले बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे थे मार्केट में कि आसिफ अली जरदारी शायद खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे। लोग सवालात करते रहे। मौलाना फजल रहमान के साथ हालांकि मुलाकात भी हुई थी, उसके बावजूद लोग कहते रहे कि ये कोई उनका जो है बुत बिठाया गया था और इस तरह की बातें मार्केट में चलती रहीं। लेकिन आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं और सुबह अदालत में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतजामात किए हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली हैं, पूरे मुल्क भर से जो रहनुमा है वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। तोशाखाना का केस है ये। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी को नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे थे। फारूक एच नायक उनके वकील हैं, अदालत में पेश होते रहे हैं। ये वार्निंग आखिरी दी थी अदालत ने कि एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश हों। आजिज़ धामरा हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने तो कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि सिंध से जुलूस की सूरत में आसिफ अली जरदारी पिंडी जाएँ काफिलों की सूरत में और हज़ारों लाखों कारकुनों के साथ। लेकिन वो बाय एयर आए हैं आज और सुबह अदालत में पेश होंगे। इस पर आज बात करेंगे। आज सारा दिन ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड रहा है कि मैं हूँ, आई एम आसिफ अली जरदारी। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खत्री साहब के साथ डिस्कस करेंगे तोशाखाना केस क्या है वो। इस पर मैं कई 2-4 प्रोग्राम कर चुका हूँ। गाड़ियों का इशू था। आसिफ अली जरदारी को 2 गाड़ियाँ मिली थी और एक उन्होंने फिर तोशाखाना में जो जमा होती है, ये बाहर से जब दौरे पे जाते हैं सदर और वजीर आज़म तो उनको गिफ्ट मिलता है बाहर के ममालिक के सरबराहान की जानब से। जो तोशाखाना एक कौमी मिल्कियत होता है उसमें जमा कराना होता है, लेकिन इन्होंने अपने पास रख दी। और एक पुरानी गाड़ी 90 के दौर में नवाज शरीफ को मिली थी सऊदीया से, तो वही गाड़ी हालांकि सस्ती गाड़ी थी लेकिन वही गाड़ी आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को भी निकाल कर दे दी थी। कहा जाता है कि नवाज शरीफ को इसलिए फंसाया गया ताकि ये 2 गाड़ियां अपने पास रखें और नवाज शरीफ अपोजिशन में थे तो वो कोई शोर शराबा न करे। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। खट्टी साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया सर। तोशाखाना केस, आसिफ अली जरदारी की अदालत में पेशी, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है पेशी जो है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी जितने बीमार थे उनके हवाले से जितने मुँह उतनी बातें, बहुत सारे र्यूमर्स भी चलते रहे। किस तरह इसका आप तजिया करेंगे? जरदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जरदारी साहब बीमार तो थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और ख़ुसूसन जब अडयाला जेल में थे तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान जब अमेरिका में थे और उन्होंने वहाँ एक जलसा किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं AC वगैरह वापस ले लूँगा। तो उसके बाद जैसे वहाँ उन्होंने ऐलान किया तो यहाँ उनसे AC वगैरह की सहूलत ले भी ली गई थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतालबात तो करती रही, लेकिन जिस भरपूर तरीके से या जिस ज़ोरदार तरीके से मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो कैंपेन मैनेज की थी, उस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। और मेरा ख्याल है शायद उसका एक सबब ये भी था कि जरदारी साहब ने पार्टी को रोका हुआ था। अभी जब ये कल का मेरे ख्याल जुम्मे के रोज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था, वहाँ को ये 5.5 घंटे इजलास है। तो उसमें ज़्यादा बहस इस बात पर होती रही, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि पार्टी के तमाम लोगों का जोर ये था कि आसिफ अली जरदारी की जब वो वहाँ पेशी हो एहतसाब अदालत में तो उसको भरपूर तरीके से एक शो किया जाए, जिस तरह हाल ही में मरीम नवाज का अवामी जलसा टाइप। मकसद ये कि आप अवामी शो करें कि जिस तरह हाल ही में अभी मरीम नवाज का जो शो हुआ था नैब अदालत के सामने, जहाँ पथराव वाली सारी सूरत हाल सामने आई, तो जाहिर है पाकिस्तान की जो सियासत थी उसमें हलचल मची। मरीम नवाज साहिबा काफी अरसा खामोश रही। मैंने कहा उन्होंने पथराव करके कराया। मेरा मतलब ये है कि पथराव हुआ तो अवामी शो बन गया ना, जाहिर है ना। तो
अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने खुद उस कमेटी के इजलास में जब ये सारी बात, क्योंकि पार्टी के दीगर रहनुमाओं का तो ये कहना था कि ये होना चाहिए, और आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये फैसला बाबा खुद करें। तो उन्होंने कहा कि हम जो चाहते हैं वो ये कि ये मेरी ज़ाती पेशी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वकला दीगर रहनुमा आना चाहते तो आएँ, लेकिन हम ये चाहते हैं बकौल हमारे जो ज़राए हैं कि जरदारी साहब ने कहा कि अवामी इशूज़ जो हैं उन पर आप लोगों को इकट्ठा करें, ताकि लोगों को भी ये बात जहन में रहे कि भाई ये अपनी ज़ात के लिए लोगों को नहीं बुलाते, अवाम के इशूज़ के लिए बुलाते हैं। तो उसके बावजूद भी सिंध के या पख्तूनख्वा कुछ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग चल पड़े हैं इसी को फेस करने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस ने भी हिफाजती इकदाम के तौर पर अपनी सिक्योरिटी का जो है मामला उसको थोड़ा टाइट भी किया। लेकिन सियासी इम्पैक्ट के हवाले से हम आते हैं, जो असल बात मेरा ख्याल आप पूछना भी चाह रहे हैं कि वो क्या है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान दो तरह के मामलात में फंसा हुआ है, एक खारजी सतह पर, एक अंदरूनी सतह पर। खारजी सतह पर आपको मैं बताऊं कि ISI चीफ और आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। आपके सऊदी अरब के साथ मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। उसका सबब यह है कि मुझे फिर याद दिलाइएगा कि अंदरूनी मामलात क्या, मैं उधर भी आता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मौजू लंबा होगा। खारजी मामलात में ये हुआ कि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पाकिस्तान में रियासत मदीना का एक नया नारा दिया कि मैं एक फलाई रियासत बनाऊंगा जो अवाम को माशी और समाजी इंसाफ, सियासी इंसाफ दे सके। लेकिन रियासत मदीना के जो तस्वर उन्होंने दिया, लेकिन प्रैक्टिकल हमने देखा वो ये था कि लोगों के साथ जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया, अपोजिशन जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, कुछ अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया जो नापसंदीदा थे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक तरफ तो अपोजिशन की जो बड़ी जमातें थीं उन्होंने बिल्कुल कामयाबी से इस तासर को वाजे करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहे कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। और उसके नतीजे में आप देखें कि जो नैब की कारकर्दगी थी उसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट्स में उसके ऊपर सवालात उठे और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट्स ने तो नैब की सरजनिश की। तो उसमें उसकी न सिर्फ बेतौकीर हुई, बिल्कुल उसकी शोहरत को बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा। एक तो ये था अंदरूनी मामला थे। लेकिन हुआ ये कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब रियासत मदीना का तस्वर दिया तो असल में वो एक्चुअल तैयब अर्दोगान से बड़े ज़्यादा मुतासिर थे। तुर्की और ईरान के साथ मामला ठीक हैं, तुर्की और सऊदी अरब के मामला ठीक नहीं हैं। इस दौरान एक नई अफवाहें जो हैं वो चलती रहीं कि तुर्की का 100 साला जो मुआहदा था जिसके दौरान खिलाफत उस्मानिया के दौर में उनके मुख्तलिफ इलाके जो मुख्तलिफ ममालिक को चले गए थे, स्पेन को, सऊदी अरब को खिलाफत के, अब वो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और वो सारी जो मुआहदा है वो रिविजिट होगा, ये वहाँ आएंगे। तो एक खिलाफत की नई जो नया जो इसमें प्रोग्राम था, वैसे प्रोग्राम हजरत के साथ ये लंबा हो जाएगा। हम आते हैं मैं आपको सियासी इम्पैक्ट इसका मैं आपको ये बताता हूँ। उसका बाहर के साथ इसलिए ताल्लुक है कि सऊदी अरब के साथ आपके जितने करीबी ताल्लुकात थे, पैसे आपको वो देता है, आपके 18-19 लाख से जायद लोग वहाँ रहते हैं जिनका पैसा यहाँ आता है जिस पे आप अपनी मईशत चलाते हैं। अब सऊदी अरब आपसे बिल्कुल नाराज हो चुका है। अब जब आर्मी चीफ और ISI चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए, तो यहाँ जो मामलात खराब हो रहे हैं उनको भी वही दुरुस्त कर रहे हैं। ये मामलात जो हैं वो एक जिद्दी बच्चे की तरह बिगाड़ते हैं, अब वो उनको बनाते हैं। अब ये वो इसलिए सारा कर रहे हैं कि खुद वो उनको लाए थे। अब उनकी खुद क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया कि अगर ये बंदा नाकाम हो गया तो, क्योंकि वैसे ही आम आदमी वो कहता है कि ये इनका लाया हुआ है, हमारे गले पड़ा हुआ, अब इसको किस तरह कामयाब बनाए। तो सियासी इम्पैक्ट ये हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि इस अपोजिशन ने कोई रोल प्ले नहीं किया, शहबाज शरीफ ने कोई रोल प्ले नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। लेकिन हैरानगी की बात ये कि ये हुकूमत खुद अपनी अपोजिशन है। इसने अपने लिए मसाइल इतने पैदा किए कि उसने अपोजिशन को हर बार एक नया मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी। और उसका एक सबब यह है कि अगर आपके हाथ काले हों, करप्शन से रंगे हों,
तो फिर आपको इन फोर्सेस के साथ मुकाबला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन की वजह से आम आदमी के जो मामलात हैं ज़िंदगी के, वो इतने ख़राब हुए हैं कि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सियासी इम्पैक्ट की बात हम करते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शो है आसिफ अली जरदारी वाला, ये हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो मामलात मैनेज करते हैं, आप देखिएगा कि आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर फिर कोई नए इशू सामने आ जाएंगे और ये दब जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि इश्यूज बेस्ड जो पॉलिटिक्स है डे टू डे करनी चाहिए, ताकि लोगों को आप इंगेज रखें। अच्छा, लोग निकलेंगे, आखिरी बात, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लोग निकलेंगे क्योंकि लोग डिस्कस ये कर रहे हैं मार्केट में कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पे लोग नहीं निकले थे, तो इस्तिकबाल के लिए भी इसी तरह की बातें और सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रोका गया है लोगों को। अच्छा। कि हाँ, रहनुमा वगैरह आए, वकला आए, बाकी कहा गया कि इतना कारकुनान ना आए। मेरे जो जरा ओके कि इसलिए कि वो ये शो करके खुद को नाकाम नहीं करना चाहते ना, कि अगर फर्ज करें आप लोगों को कॉल दें और लोग 1000 भी ना आए, तो फिर तो आपकी जो है वो पूरी क्रेडिबिलिटी मतलब खराब हो उम्मीद जाएगी। नहीं है पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में तो बड़ा इशू रहता कि है 15-20 हजार लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको याद होगा कि एक शो हुआ था, नहीं, इस्लामाबाद में गोल्डन जुबली जो हुई थी उसमें तो लाखों लोग थे। नहीं वो तो थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सबसे पहले सिंध का था, उसके बाद पंजाब पख्तूनख्वा, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो जाहिर है कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक कोई 4 ईंटें भी नहीं लगाई कि जो आप अपने इस्लामाबाद शहर में ना, यही बात थी कि पिंडी को भी इस तरह की चीज़ें, गुजर खान वगैरह को चीज़ें मिली, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में जो तरक्की हुई है या इनके दौर खान को रेंटल पावर मिला था। बहरहाल जो भी है, अब तो जो चीज़ें चली गई उसको क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया खट्टी साहब, कल देखेंगे हाँ, सुबह को क्या सीन बनता है। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। आसिफ अली जरदारी सुबह अदालत में पेश होंगे और जो कुछ होगा पेश होंगे। कितने कारकुनान आते हैं, कारकुनान को खट्टी साहब की इन्फॉर्मेशन ये है कि मना कर दिया गया है कि वो ना आए, सिर्फ रहनुमा आसिफ अली जरदारी के साथ जाएंगे। जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।